कंटेनर में थे 57 मजदूर, तभी टूटने लगे बर्फीले पहाड़। तूफान में अटकी दर्जनों मजदूरों की जान। भारत चीन बॉर्डर पे दिखा प्रकृति का प्रकोप। देहरादून से दिल्ली तक बजे फोन, एयरफोर्स अलर्ट पर। क्या है ऑपरेशन हाइट, जिसमें मजदूरों को दिखेगी लाइट। रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा डे एंड नाइट। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की है, जहां माड़ा गांव के पास 57 मजदूरों के बर्फीले तूफान में फंसने की खबर सामने आई। कमर तक बर्फ के कोट पहने जवान बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने लगे। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर मदद के लिए नहीं पहुंचा। दिल्ली से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हालात पे नजर बनाए हुए। एनडीआरएफ की टीम को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए भेजा गया, जबकि देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी नजर बनाए हुए। बीआरओ के अधिकारी कहते हैं चमोली जिले के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। सुबह सुबह अचानक हिमस्खलन की खबर सामने आई। बर्फीला पहाड़ टूटकर गिरने से 57 मजदूर फंस गए, जिनमें से 16 को निकाला गया। आईटीबीपी के जवान, आर्मी, एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस सब एक दूसरे के संपर्क में। बर्फीले पहाड़ को हटा के रास्ता बनाया जा रहा है ताकि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। चूंकि सब ऊंचाई पर फंसे हैं और जाने का रास्ता भी नहीं, इसीलिए एक साथ ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उन इलाकों में कंटेनर को ढूंढा जा रहा जिसमें ये मजदूर थे। बर्फ हटा कर देखा जा रहा, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठ रहा कि आखिर इतनी भारी संख्या में ये मजदूर कैसे फंस गए। जब अलर्ट पहले ही जारी हुआ तो उन्हें यहाँ से क्यों नहीं निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि उस इलाके में काम चल रहा था। ये एरिया चीन बॉर्डर से जुड़ा है। माड़ा को भारत का आखिरी गाँव भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ विकास करना बेहद ही जरूरी है। बॉर्डर इलाके में सड़क बनाने वाला संगठन बीआरओ दिन रात इन कामों में जुटा है। करीब 57 मजदूर कंटेनर की तरह बने ढांचे में थे। उनके पास तमाम तरह के इंतजाम होते हैं, जैसे गर्म कपड़े, मोटी जैकेट, गर्दन का गेटा, टोपी, मोजे, दस्ताने और सर्दियों के जूते। गर्मी के लिए अतिरिक्त सामान, कंबल, ऊनी कपड़ा, हीटिंग या लाइटिंग उपकरण भी साथ है। टॉर्च, एक बड़ी मोमबत्ती, ग्रिल लाइटर, बर्फ हटाने के उपकरण, बर्फ खुरचनी, फोल्डेबल फावड़ा, कीटी लीटर, आपातकालीन किट आइटम, रोड फ्लेयर्स, सीटी, डक्ट टेप, जंपर, केबल, प्राथमिक चिकित्सा किट, भोजन के लिए कुछ ग्रेनोला बार, पानी और बर्फ पिघलाने, पानी इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी धातु का डिब्बा। इनके पास ये सभी इंतजाम है। इंतजाम इसलिए कि मुश्किल वक्त में ये अपने आप को बचा पाए, लेकिन अचानक से जब कोई तूफान आ जाए तो संभलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ। मजदूर संभल पाते उसके पहले ही बर्फीला तूफान आया और वो उसकी चपेट में आ गए। न मोबाइल टावर काम कर रहे, न रेडियो के जरिए संपर्क हो पा रहा, क्योंकि ऐसे वक्त में संचार के साधन टूट जाते। जिन लोगों के घर वाले फंसे हैं उन्हें चिंता सता रही है। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए जिसमें सबको सुरक्षित निकाला गया। हालांकि कुछ लोग इसे प्रकृति का खतरनाक संकेत भी बता रहे। उनका कहना है कि पहाड़ों को जिस हिसाब से हटाया जा रहा, जंगलों को जैसे साफ किया जा रहा है, उससे खतरा बढ़ रहा है। अगर पहाड़ी इलाकों को विकास के नाम पे विनाश की ओर न ले जाया जाए तो फिर इस तरीके के खतरे नहीं होंगे। ये हालत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि ये तस्वीरें अमेरिका की भी हैं, जहां बर्फ में गाड़ियां फंसी हैं। कई यूरोपीय देशों में रोजाना की जिंदगी भी बुलडोजर से बर्फ हटाकर ही चलती है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ पहाड़ों और ऐसे इलाकों के संरक्षण पे भी ध्यान देना जरूरी है। जो लोग वहां फंसे हैं उनकी सलामती की हर कोई दुआ कर रहा है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। उन मजदूरों के लिए एक सलाम भी बनता है, क्योंकि बर्फीले तूफान हो या भूकंप, प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले मजदूर इसमें फंस जाते हैं।